जिला मंडी में आईआईटी कमांड के उत्तरी परिसर में संस्थान के 12वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में संस्थान ने अभूतपूर्व प्रगति की है। संस्थान के विद्यार्थियों ने अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन प्रगति की है, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में कुल 23 ITI हैं, जिनमें से एक हिमाचल में स्थापित है, जो प्रदेश के लिए सम्मान का विषय है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 110 करोड़ रुपए से विकसित टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये IIT देश के विकास और मानवता कल्याण की दिशा में बहुमूल्य योगदान दे रहा है और उन्हें आशा है कि राष्ट्र निर्माण में इसका योगदान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मंडी में वर्ष 2009 में स्थापित इस संस्थान ने निरंतर सराहनीय प्रगति की है। वर्तमान में इस संस्थान से लगभग 2000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जबकि 100 से अधिक प्राचार्य और कर्मचारी यहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस संस्थान में BTech, MTech कोर्स के अतिरिक्त MTech, MSc, MA, MS और PhD जैसे विषयों में स्नातकोत्तर कोर्स करवाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार इस संस्थान में बेहतर संपर्क और अन्य अधोसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। IIT मंडी जो यहाँ कमांड में स्थापित हुआ है, ये हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। और मैं स्वाभाविक रूप से इस बात को मैं कह सकता हूँ, महसूस करता हूँ जो कि इस संस्थान से पूरे प्रदेश को बहुत सारी उम्मीदें हैं। आज इसका 12वां स्थापना दिवस है। मैं इस अवसर पर इस संस्थान में सारे सभी जो कार्यरत जो हमारी टीम है, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बधाई देता हूँ। और मैं इस बात को लेकर के भी कहता हूँ कि जो IIT मंडी अपने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व भर के उत्कृष्ट संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2013 से अब तक 50 से अधिक छात्रों ने सेमेस्टर विनिमय कार्यक्रम के तहत विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक विस्तार कार्यक्रम में भाग लिया। ये भी अच्छी बात है कि हमारे बच्चों ने यहाँ से बाहर जा कर के भी जो है इस इंस्टीट्यूट की एक पहचान बनाने के लिए जा कर के दूसरे संस्थान में जिस प्रकार से अपनी प्रतिभा का वो दिया है, परिचय दिया है, उससे स्वाभाविक रूप से हमारे लिए प्रसन्नता प्राप्त होती है। टेक्नोलॉजी, ये रिसर्च, ये तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे IIT या हमारा यहाँ मंडी का है, तो जहाँ ये इंस्टीट्यूशन जो है इसको अपना सहयोग दे करके जो सोसाइटी को अपना एजुकेट करके एक माहौल बना करके एक सारी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हमारे बच्चे लेकिन नए इनोवेशन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए विजन के साथ काम करके आगे बढ़े हैं। और जिसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप देखेंगे कि भी जिसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आने वाला समय में होगा हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए। और ऐसी चीज़ों की ही उम्मीद हम जो है से इंस्टीट्यूशन से करते हैं। इंस्टीट्यूशन की सफलता के लिए अपनी ओर से कामना करता हूँ और मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूँ कि जो भी बेस्ट पॉसिबल कोऑपरेशन जो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो यहाँ इस इंस्टीट्यूशन के लिए चाहिए वो दिया भी गया है। और आने वाले समय में भी जितने कंट्रीब्यूशन की जो ज़रूरत रहेगी, जहाँ भी सहयोग की आवश्यकता रहेगी, वो हम उसके लिए उपलब्ध है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन अब हमारा प्रदेश का एक प्राइड है, हमारे लिए एक जो है गर्व का विषय है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस संस्थान के पास 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की शोध परियोजनाएं हैं, जो किसी भी संस्थान के लिए एक शानदार उपलब्धि है। IIT मंडी को अब तक लगभग 1000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 140 स्टार्टअप बिजनेस को इसने सहयोग प्रदान किया है और स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, उद्यम प्रबंधन, बायोटेक्नोलॉजी, शिक्षा उत्पादन आदि के लिए संस्थान ने 3.50 करोड़ रुपए वितरित किए हैं।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर शिक्षकों और विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।